बिलासपुर की घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले क्षेत्र के जंगलों में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, जहां कुछ लोग गोलियां चलाने का अभ्यास कर रहे थे। अब वही तत्व शहर में नशे जैसे चिट्टे का कारोबार फैलाने में लगे हैं। बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया है कि पहले जंगलों में हथियारों का अभ्यास किया गया और उसके कुछ समय बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया। उन्होंने कहा इस तरीके की गतिविधियां क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि इस समय घुमारवीं शहर में नशे का जाल फैलता जा रहा है और शरारती तत्व खुलेआम घूम रहे हैं, युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा अगर समय रहते प्रशासन ने इन पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। पूर्व विधायक ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी से मांग की है और बिलासपुर पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। ये लगातार 2.5 साल से शूटर घुमारवीं के क्षेत्र में तस्करों के साथ चिट्टा तस्करी भी कर रहे हैं, आर्म तस्करी भी कर रहे हैं और मैं लगातार 12 वर्षों से चिट्टा तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ और ये हमारा दुर्भाग्य है कि मेरे घर पे आकर के चिट्टा तस्करों ने राजनीतिक संरक्षण के चलते sheltered and sponsored by some leaders of our district of Bhajpa and Congress party. They are sponsored and sheltered by Bhajpa leaders and sheltered by Congress leaders. और ये हमारा दुर्भाग्य है कि बिलासपुर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बहुत से नेताओं ने इस घटना की राजनीति से ऊपर उठ करके निंदा की है और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो अति संवेदनशील है इस मुद्दे के ऊपर और पूरे हिमाचल प्रदेश के डीसी और एसपी को आदेश किए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी तस्कर पकड़ में आता है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन घुमारवीं के जंगलों में लगातार अभ्यास होना और शूटर जो है, जो मुख्य शूटर है, वो लगातार 3 हमले उसने किए हमारे ऊपर। एक बेटे के ऊपर किया 2022 चुनावों में, फिर रेलवे कंपनी के पास मेरे ऊपर किया, फिर अभ्यास करने में भी जो अक्षय पटियाल पकड़ा गया अभ्यास करता हुआ, उसने भी कहा कि कुलदीप हमारे से और इरफान हमारे से ये अभ्यास करवा रहे थे बंबर ठाकुर को मारने के लिए, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया 3 बार। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आदमी कहीं न कहीं बड़े राजनीतिक संरक्षण में पल रहे हैं। तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ, डीसी साहब का धन्यवादी हूँ, एसपी साहब का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमें जो है पूर्ण सुरक्षा देने के लिए सरकार को लिखा। मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश किए हैं। बाकी हम क्या कहते हैं, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा। कहा कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। मैं 12 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। बिलासपुर में मार्केट में हमने एक बहुत बड़ी रैली चिट्टा तस्करों के खिलाफ की, चिट्टा के खिलाफ कानून बनाने के लिए की। हमने उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान मांगा था। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने कानून बना दिया कि अब जो तस्करी करेंगे या संगठित अपराध करेंगे उनको फांसी की सज़ा होगी या उम्र कैद होगी, उनकी संपत्ति जब्त होगी, संपत्ति को बुलडोजर चलाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने कानून बना दिया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी की पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर तारीफ हो रही है कि इस प्रकार का संवेदनशील मुद्दे के ऊपर संवेदनशील सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी तक ये जो बिलासपुर के तस्कर हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। तो मैं पुलिस प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से और मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, राजेश धर्मानी जी से, कि आपके चुनाव क्षेत्र के अंदर ये लोग पल रहे हैं, जंगलों में मुझे मारने का अभ्यास कर रहे हैं। वहाँ पे पूरे जिला के अंदर कार्रवाई हो, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर भी इन लोगों ने
बच्चों को शिकार बना दिया है। तो इनकी पास ये करोड़ों रुपए के मकान बन गए, प्रॉपर्टी बन गई, जिनके पास जो है और रोटी खाने को पैसे नहीं होते थे। तो इनकी इंक्वायरी हो, इनकी जमीन जायदाद की जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की चिट्टा बेच करके, बच्चों की जिंदगियां खत्म करके, उनकी संपत्ति की जांच हो, कुर्क हो, उसके ऊपर बुलडोजर फिरे, कार्रवाई इनके ऊपर हो। ये मैं माननीय मंत्री जी से डिमांड करना चाहता हूं, क्योंकि उनके जिला का ये प्रश्न है। तो अब देखना होगा कि नशा तस्करों पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। दैनिक सवेरा के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।